आज हम कक्षा 6 के गणित का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 इस प्रकार से, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। ये हमें संख्याएं दी हैं तो इसका हम ए भाग करते हैं। फर्स्ट का ए, ये दिया है 24। तो 24 को हम किस किस रूप में लिख सकते हैं? 24 बराबर 1 गुणा 24 होता है। 24 बराबर 2 गुणा 12 भी लिख सकते हैं। 24 बराबर 3 गुणा 8 तेरी 24 होता है, 3 गुणा 8 लिख सकते हैं। इसी तरह से 24 बराबर 4 गुणित 6। फिर इसके बाद 24 बराबर 4 हो गया, 5 से तो डिवाइड होता नहीं है 24, 6 से होता है। तो 6 तो एक बार ये हो चुका है, 6 गुणा 4। 7 से नहीं होता, 8 से होता है, तो 8 भी हो चुका है। और 9 से तो होता नहीं है, 10 से, 11 से, और 12 इसका आधा है, 12 से भी हो चुका है 2 बार। अब इससे बड़ी संख्या से 24 डिवाइड नहीं होगा, तो इस तरह से 24 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे? ये होंगे 1, 2, 3। इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे। वैसे तो हम लिख सकते हैं 1, 24, 12, 8, 6, इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे। तो 1, 2, 3, फिर आएगा 4, अब 5 तो है नहीं, फिर 6 है, फिर है 8, इसके बाद है 12, और इसके बाद है स्वयं 24। इस तरह से 24 के गुणनखंड हो गए। ये कितने? 9 गुणनखंड हो गए 24 के, 8 गुणनखंड हो गए। इसी तरह से इसका बी करते हैं हल। इसका बी है 15। तो 15 को हम किस किस रूप में लिख सकते हैं? यह है 15 बराबर 1 गुणा 15। 2 से तो होता नहीं है 15 डिवाइड, 3 से होता है। तो 15 बराबर 3 गुणा 5। इसके बाद 3 के बाद 4 से नहीं हो सकता, 5 से हो सकता है। तो 5 का तो वही 5 गुणा 3 आ जाएगा पुनः। तो इस तरह से 15 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे 1, 3, 5 और स्वयं 15। अब इसका हम करते हैं सी भाग। ये है 21। तो 21 के निकालेंगे हम गुणनखंड, ये गुणनखंड निकालेंगे। तो 21 को हम किस रूप में लिख सकते हैं? 21 बराबर 1 गुणा 21। अब 21 विषम संख्या है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से हो सकता है। तो 21 बराबर हो सकता है 3 गुणा 7। अब 4 से तो होता नहीं 21 विभाजित, 5 से भी नहीं होता, 6 से भी नहीं होता, 7 से ही होता है पुनः। तो 7 गुणा 3 हो चुका है, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, ना 10 से होगा, है ना। तो इस तरह से 21 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे? जब तक संख्या के आधे तक नहीं पहुंच जाते हम, तब तक हम उसके गुणनखंड निकालते रहते हैं। तो ये हो जाएंगे 1, 3, 7 और स्वयं 21। फिर इसके बाद डी। अब इसके देखिए गुणनखंड निकालते समय हमें ये पता होना चाहिए कि इसका हमें कहाँ तक निकालना है। जैसे 7 आ गया, 7 के बाद हमने 8, 9 और 10 ट्राई किया। इसके बाद हमने 11 और 12 क्यों नहीं किया ट्राई? 11 भी कर सकते थे लेकिन 12 नहीं कर सकते थे, क्योंकि 12 दूनी 24 होता है, और 21 के आधे तक ही हम इसका थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि ये कहाँ तक इसके गुणनखंड निकल रहे हैं। फिर इसी का डी है। डी में दिया है 27। ये दिया है डी भाग, ये दिया है हमें 27। तो 27 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे? 1 गुणा 27। फिर 27 को लिख सकते हैं 3 गुणा 9। फिर उसके बाद 27 के और क्या हो सकते हैं? 6 से तो भागित होता नहीं है 27, 7 से जाता है, नहीं जाता, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा, 11, 12, 13 इनसे भी नहीं जाता है। तो इस तरह से 27 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 1, 3, 9 और स्वयं 27। इसी का ई भाग है। इसमें है ये 12। तो 12 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 1 गुणा 12, फिर 2 गुणा 6, और 12 को 3 से भी विभाजित होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा 4। फिर 4 से विभाजित होता है तो 4 देखिए रिपीट होने लगेगा, 4 गुणा 3 आ जाएगा। फिर 5 से तो नहीं होता, 6 से होता है, तो 6 गुणा 2 आ जाएगा, है ना। इस तरह से 12 के गुणनखंड हो जाएंगे। ये आ जाएंगे 1, 2,
3, 4, 6 और स्वयं 12। इसी प्रकार से 20 के गुणनखंड निकालते हैं हम। यह है f भाग। तो 20 को हम लिख सकते हैं 1 गुणा 20। फिर हम क्या लिख सकते हैं 20 को 2 गुणा 10। फिर 20 बराबर, अब ये देखिए 2 गुणा 10 हो गया। अब लेते हैं 3 तो जाएगा नहीं, 3 से 20 में 5 से जा सकता है, तो 5 गुणा 4, या एक और हो सकता है 4 गुणा 5। तो अब यदि हम 4 लेते हैं उसके बाद 5 लेंगे तो वही रिपीट होगा। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, इनसे तो 20 में जाता नहीं है, 10 से ही जाएगा। 10 गुणा 2 हो गया। ये हमारे रिपीट होने लगेंगे, इसको हमें 10 तक ही लेना है। तो 20 के गुणनखंड हो जाएंगे, ये होंगे 1, 2, फिर है 4, 5 और 10 और स्वयं 20। इसी तरह से जी भाग है इसका, जी का है 18। जी में हमें दिया है 18। तो 18 बराबर हम लिख सकते हैं 1 गुणा 18। फिर 18 को लिख सकते हैं 2 गुणा 9। 18 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 18। 4 से भाग जाता है 18 में नहीं जाता ना, 5 से जाता है, 6 से जाता है तो 6 ये हो चुका है एक बार, 7 से तो जाता नहीं है, 8 से नहीं जाता, 9 से जाता है तो ये हो गया। बस अब 18 का आधा 9 होता है, हमने 9 तक ट्राई कर लिया। तो इस तरह से 18 के गुणनखंड हो जाएंगे 1, 2, 3 से भी जाता है 18 में, 3, 4 से नहीं जाता, 6, 9 और स्वयं 18। इसी का है h भाग, इसमें दिया है 23। तो देखिए 23 तो बिल्कुल अविभाज्य संख्या है, तो 23 को हम लिख सकते हैं 1 गुणा 23। तो 23 के गुणनखंड जो होंगे वो होंगे हमारे 1 और 23। इसी का है i भाग, ये दिया है 36। तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं 1 गुणा 36। फिर लिख सकते हैं 36 को 2 गुणा 18। 36 को और लिख सकते हैं 3 गुणा 12। फिर 36 का हो जाएगा 4 गुणा 9 और 36 को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 6। फिर 36 का 6 के बाद 7 से नहीं जाता, 8 से नहीं जाता, 9 से जाता है, तो 9 यहाँ रिपीट हो चुका है। देखिए आ चुका है 9, 9 चौको 36। 10 से नहीं जाता, 11, 12, 13, 12 से जाता है तो 12 भी हो चुका है ना, 12 हो चुका, 18 हो चुका, ये सब हो चुके हैं। तो इस तरह से 36 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 6, 6 के बाद 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9, 9 आ चुका है यहाँ पर, ये है 9। 9 के बाद है 12 और 12 के बाद है 18। इस तरह से ये 36 के और ये 36 के गुणनखंड इतने सारे हो गए हमारे। तो हमने देखा कि विषम संख्याओं के गुणनखंड कम होते हैं और सम संख्याओं के गुणनखंड ज़्यादा होते हैं। गुणनखंड क्या होता है, उसी संख्या का एक भाग होता है। और अब इसका अगला प्रश्न है गुणज। इसमें है सेकंड वाला, निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो जैसे 5 के गुणज हैं, गुणज होता है उसी संख्या का दुगना या तिगना करके, उसमें 2 या 3 का या 4 का गुणा करके, और जो संख्याएं आती हैं, जैसे 5 के गुणज हैं तो 5 का पहाड़ा लिख देंगे। 5 के गुणज हो जाएंगे हमारे 5, 10, 15, 20, 25। कितने 5 गुणज लिखने हैं, तो ये हो गए 5 गुणज। तो हम देखते हैं गुणनखंड यानी कि उस संख्या का कोई भाग, कोई छोटा सा भाग, जैसे 2, 36 के थे 2, 3, 4, ये सब 36 से छोटे होते हैं। और गुणज जो होते हैं उस संख्या से बड़े होते हैं और उतने भी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें बी 8 के गुणज। तो 8 के गुणज में क्या होगा, 8 का पूरा पहाड़ा आ जाएगा, 8, 16, 24,
8 × 24, 8 × 32 और 8 × 5 = 40। इसी तरह से 9 के गुणज ये हो जाएंगे 9, 18, 27, 36 और ये 45। उम्मीद करती हूँ ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। ये प्रस्तुति 10 फिंगर चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।